हेलो फ्रेंड्स, आपका एमडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपके लिए लाया हूँ आज एक न्यू वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम का फुल इंफॉर्मेशन हम लोग आज जानेंगे। देखेंगे कि सीटेट क्या है, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कितना फ़ी लगते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप के लिए, ये साल में कितने बार होते हैं, किस मंथ में इसका फॉर्म आता है, किस मंथ में एग्जाम होता है, कितना फी चाहिए, क्या सिलेबस है, किस किस सब्जेक्ट के अंदर इसका एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है और कितने मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को लेकर आज हम लोग सॉल्व करेंगे और सीटेट एग्जाम के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, फुल डिटेल्स जानेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा सीटेट एग्जाम को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सीटेट एग्जाम है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसका फुल फॉर्म है। इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराती है, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है सीबीएसई। सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एग्जाम क्यों जरूरी है, क्या है ये एग्जाम, क्यों देते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि सेंट्रल टीचर टेस्ट जो है नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट कराती है और ये साल में 2 बार होती है ना, ट्विस्ट इन ए ईयर। यानी कि ये जो सीटेट एग्जाम है ये वर्ष में 2 बार होती है और ये एग्जाम का 2 लेवल होता है। एक लेवल जो होता है 1 से लेके 5 क्लास तक का होता है और दूसरा जो पेपर होता है वो 6 to 8 क्लास तक का होता है। यानी कि सीटेट जो एग्जाम है उसका 2 पेपर होता है। एक पेपर जो होता है क्लास 1 से 5 जो टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए और दूसरा है क्लास 6 से लेकर 8 तक जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। और मजे की बात तो ये है कि अगर आप ग्रेजुएट है और बीएड भी कंप्लीट है तो आप ये दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे कि दोनों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर्म फिलअप करने के लिए दोनों पेपर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 2 पेपर होते हैं, जैसे कि आप अभी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 पेपर का एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो एग्जाम होता है वो क्लास 1 से लेकर 5 क्लास तक के लिए टीचर के लिए और जो पेपर 2 एग्जाम होता है वो क्लास 6 से 8 तक के टीचर के लिए होता है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो एग्जाम जो होता है वर्ष में 2 बार होता है। उसके अलावा क्या है इसका जो फीस, ये अच्छा, हर बार जो है एग्जाम जो है ऑफलाइन हुआ करता था लेकिन इस बार एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड ये एग्जाम होगा। और आपको बता दें कि ये जो एग्जाम है 2011 के बाद सीटेट एग्जाम चालू हुआ। इससे पहले कोई सीटेट एग्जाम वगैरह नहीं था। 2011 के बाद सीटेट एग्जाम को लागू किया गया है। अब देखते हैं कि क्या जब जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो क्या इसका फीस स्ट्रक्चर होता है। अगर आप जनरल या ओबीसी है तो आपको 1000 रुपीज लगेगा एग्जाम फी। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे उस वक्त ही आपको चालान कटाना होगा 1000 का। और अगर आप एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी है तो आपको 500 रुपया लगेंगे फॉर्म फिलअप के। इसके अलावा जो एग्जाम होगा, दोनों पेपर जो होते हैं वो 150 मार्क्स का होते हैं। ये दोनों पेपर जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है। उसके अलावा जो एग्जाम, जो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन एग्जाम होते हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 1 जो होगा वो पेपर 1 होगा, शिफ्ट 2 जो होगा वो पेपर 2 होगा। कोई व्यक्ति जो होता है सिर्फ पेपर 1 फिलअप करते हैं, कोई फिलअप 2 करते हैं और कोई दोनों करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पेपर 1 भी 150 नंबर के होंगे और पेपर 2 भी 150 नंबर के ही होंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और जो मार्क्स कैरी करेंगे, टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे और टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे, टोटल मार्क्स 150 रहेंगे और टाइमिंग भी आपको 150 मिनट ही मिलने वाला है। यानी कि 150, 150 और 150 का कॉम्बिनेशन होगा आपका। अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन को तो 1 क्वेश्चन पे सही करने पे 1 मार्क्स मिलेंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता। अगर आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। इसके अलावा जो एग्जाम होता है ये 2 लैंग्वेज में होता है एग्जाम, एक इंग्लिश में होता है, एक हिंदी मोड में होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जो एग्जाम सिटीज होते हैं वो इंडिया में टोटल 218 एग्जाम सिटी होते हैं है।
अब देखते हैं कि ये जो एग्जाम होता है ये साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है। एक होता है जुलाई के महीने में और एक होता है दिसंबर के महीने में। तो अभी जो एग्जाम होने वाला है वो जुलाई मंथ जो एग्जाम होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जो नोटिफिकेशन आ गया है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्रैल मंथ में नोटिफिकेशन आ गया है और हो सकता है कि लास्ट अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप होने की संभावना है। इसके बाद देखेंगे कि मई में ये जो है एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहेगा और जो फाइनल वेरिफिकेशन पेमेंट वगैरह जो है मई में सब क्लियर हो जाएंगे। और जून तक एडमिट कार्ड आ जाता है, जून महीने के लास्ट तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और जो आपका एग्जाम जो फाइनली जो होगा वो एग्जाम होगा जुलाई महीने में आपका एग्जाम होगा। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। और जब आप एग्जाम देंगे तो अगस्त तक आपका मार्क्स आ जाएंगे कि कितने मार्क्स आए हैं। फिर देखें कि फॉर्म फिलअप कैसे होता है, क्या प्रोसेस है फॉर्म फिलअप का। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन का सारा फिलअप करना पड़ेगा, इसमें फोटो अपलोड करना पड़ेगा, पेमेंट करना होगा। उसके बाद लास्ट में आपका फॉर्म फिलअप करने के बाद एक आपका कंफर्मेशन पेज को प्रिंट कराना होगा। ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या है कि अगर आप जनरल है और सिंगल पेपर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर आप जनरल है और सिंगल पेपर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका 1000 लगेगा। और अगर दोनों बोथ पेपर 1 और पेपर 2 फिलअप कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपीज लगेगा। और अगर आप ST SC है तो अगर आप सिंगल पेपर फिलअप कर रहे हैं तो 500 और दोनों पेपर 1 पेपर 2 अगर फिलअप कर रहे हैं तो आपको 600 रुपीज लगेगा। अब देखते हैं क्या क्राइटेरिया है ना। पेपर 1 अगर जो फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए पेपर 1 के लिए है कि आपका 12th में 45% मार्क्स होना चाहिए और साथ में DLED होना चाहिए, DLED डिग्री होना चाहिए आपके पास, तभी आप पेपर 1 फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। और अगर पेपर 2 फिलअप करना चाहते हैं तो आपका डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री के साथ 50% आपका मार्क्स चाहिए और साथ में BEd डिग्री चाहिए। अगर आपका ये डिग्री है तभी आप पेपर 2 फिलअप कर सकते हैं और अगर आप ग्रेजुएशन प्लस BEd है तो आप पेपर 1 भी फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, लिंक ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद चालान कटाना होगा, चालान कटने के वेरिफिकेशन जो आएगा वो पेपर को रखना है। उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड आने के बाद फिर आपका सीटेट एग्जाम होगा, सीटेट एग्जाम आने के बाद फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको रिजल्ट को डाउनलोड कर दीजिए। और ये रिजल्ट का सबसे खास बात ये है कि इस रिजल्ट का आपका जो वैल्यूएबल जो रहेगा लाइफ टाइम रहेगा। पहले इसका समय सीमा साल 2 साल था, अब इसको बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया गया है NCTE द्वारा। इसके बाद देखते हैं कि जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 का क्या सिलेबस और पेपर 2 का क्या सिलेबस है। पेपर 1 का जो सिलेबस देखते हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज है। आपको जो है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज चुनना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी चुनते हैं या इंग्लिश चुनते हैं तो फिर दूसरा लैंग्वेज आपको लैंग्वेज 2 चुनना होगा। आप सिंगल लैंग्वेज को दोनों में नहीं रख सकते। जैसे कि मेरे लिए अगर कंफर्टेबल है तो अगर फर्स्ट लैंग्वेज हम हिंदी रखते हैं तो सेकंड लैंग्वेज हम इंग्लिश रखते हैं। अगर किसी का फर्स्ट लैंग्वेज बांग्ला है तो वो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रख सकता है। तो इस तरह से फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का चूज कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स यानी कि मैथ का होता है, मैथ सब्जेक्ट होता है और साथ में EVS का आपको एग्जाम देना पड़ता है। आपको बता दें कि ये टोटल इसमें जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट मिला के आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 30 मार्क्स कैरी करेंगे।
उसके बाद देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 में जो फर्स्ट पेपर की तरह जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी सीडीपी जो है वो सेम रहेगा, सिलेबस सेम सिलेबस है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हो तो आप दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए तैयार है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी सेम है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी पेपर 1 पेपर 2 के लिए बिल्कुल सेम है। एक्स्ट्रा क्या है इसमें, अगर आप साइंस के हैं, साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स एंड सोशल मैथमेटिक्स और साइंस का एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका सोशल साइंस का एग्जाम देना होगा। इसमें क्या है, सीडीपी 30 मार्क्स का रहेंगे, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30, और जो अगर साइंस के है तो मैथमेटिक्स और साइंस मिला के 60 है, और सोशल साइंस का अगर है तो आपका 60 मार्क्स का सोशल साइंस रहेगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए और सीडीपी दोनों पेपर के लिए सेम होता है। उसके बाद देखते हैं कि 150 क्वेश्चन होगा और 150 मिनट होगा, 150 मार्क्स होगा 150। अब देखते हैं कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, कितना मार्क्स लाने से क्या है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे सीटेट एग्जाम में। तो आपको बता दें कि जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था दिसंबर के मंथ में, उसमें जनरल के लिए जो है वो 90 गया था, और ओबीसी के लिए ओबीसी और एसटी एससी के लिए 82 गया था पेपर 1 में। और ये आपका क्वालिफाई मार्क्स है। इस तरह से आपका ये पूरा फुल डिटेल्स रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपके क्वेश्चन को, आपके क्वेरी को हम पूरा कर सके, उसको बता सके। और अगर इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम फुल सिलेबस को डिटेल्स में बताएंगे, हर एक जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस को और क्वेश्चन पैटर्न को भी बताएंगे। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।